मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। आज फिर से कुछ टॉप क्वेश्चंस होंगे सेकंड पार्ट में और ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बेटा इस चैप्टर के अंदर में आज जो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है सेकंड पार्ट में, वो है बेटा द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। कहने का मतलब साफ है कि आज आपके सामने में एक सीरीज होगी, एक पैटर्न होगा और आपको उस पूरे को जोड़ना होगा। आज आपको वो सीखना है। जैसे एक एग्जांपल की तरह समझिए बेटा, आपके पास मान लो ये 5 घर है ना, आपके पास 1 2 3 4 5 घर है और आप पहले घर में से 2 लोगों को ही रहने की जगह दे सकते हो, दूसरे घर में 4 लोगों को, तीसरे में 6 8 10, इस तरीके से आप रहने की जगह देते हो। पहले वाले में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, दूसरे वाले घर में 4, तीसरे में 8। अब बताइए टोटल कितने लोग रह सकते हैं? तो बेटा आप क्या करोगे, 2 + 4 6, 12 20 और 10 30, टोटल कितने लोगों को आपने जगह दी अपने घर में, अपने 5 कमरों में? तो आपको पता लगा बेटा 30 लोगों को। बेटा ये तो आसान था, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं घर की संख्या बढ़ाते चले जाऊं तो आप बताओ ऐसे ही अगले घर में 12 रहेंगे, और अगर मैं कहूं ऐसे आपके पास कम से कम 3000 घर हैं, बताओ कितने लोग होंगे टोटल? क्योंकि हर घर में मतलब जो लोग हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बेटा ऐसे में आसान क्वेश्चन में तो आप बहुत आराम से इसको जोड़ लोगे कि भाई टोटल कितने लोग थे, आपने प्लस किया और बेटा जोड़ लिया। लेकिन बेटा जैसे ही क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा तो आप जोड़ नहीं पाओगे। इसीलिए इसके लिए एक मेथड है कि अगर आपको शुरू से जानना है कि यहां से लेकर यहां तक का जोड़ कितना है बेटा 30, एक और तरीका है जिससे बहुत प्यार से आप निकाल सकते हो कि कितना इनके बीच में, मतलब कितने लोग हैं। देखिए कैसे, ये एक मेथड है जिसे हम SN के नाम से जानते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। बेटा ये लाइन बहुत अच्छा सुनना, ये मेथड जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये शुरुआत से जोड़ोगे तो ही काम करेगा, बीच में से नहीं कि मैं कहूं कि इन्हें छोड़ दो यहां से जोड़ो। हाँ, ये मेथड कहां से काम करेगा बेटा? जब आप शुरू से जोड़ोगे इसको। तो आइए जरा देखते हैं इस मेथड में क्या है। बेटा बड़े ध्यान से समझो यार, इस मेथड को याद करो। देखो SN इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको जोड़ निकालना है तो आपको करना है n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1b। बेटा आप इस फॉर्मूले से बहुत प्यार से किसी भी सीरीज का पूरा जोड़ निकाल सकते हो। अगर कोई भी जोड़ हो, कितना ही बड़ा वो लंबा सम हो, आप बहुत प्यार से निकाल ले जाओगे सिर्फ इस मेथड का इस्तेमाल करके। बेटा ये मेथड आपको 2 तरीके में दिखाई देगा। एक तो मेथड ये है, और इसी की तरह दूसरा, इसी का भाई बोल लो, एक और है जिस मेथड का नाम है SN। ये भी जोड़ निकालता है, लेकिन ये थोड़ा आसान मेथड है। n/2 फर्स्ट टर्म A1 प्लस लास्ट टर्म AN। बस 2 मेथड है आपके सामने, या तो इसका इस्तेमाल या तो इसका इस्तेमाल। आप कहोगे सर ये आसान लग रहा है, इसका करेंगे? नहीं बेटा, ये इन दोनों की अपनी अपनी कुछ लिमिट्स है। ये कब यूज करोगे और ये कब यूज करोगे। आइए जरा पहले चेक करते हैं, क्या इस मेथड से, क्या इस मशीन से, क्या मैं ये सारे जोड़ निकाल सकता हूं? आइए जरा चेक करते हैं। बेटा मेरे सामने ये मेथड है। अब जरा यहां से देखो कहां तक का जोड़ निकालना है। n का मतलब है कितने नंबर्स हैं, कितने घर हैं आपके पास, टोटल नंबर कितने हैं। आपको पता है ये A1 है, ये A2 है। ध्यान से देखना बेटा, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। आप बताइए कितने टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 5। तो बताइए n कितना हो गया बेटा, 5। अच्छा इसमें और क्या जरूरत पड़ेगी हमें, A1 की? सर है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है बेटा? फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 2 लोग। बहुत बढ़िया। अच्छा D कैसे निकलता है बेटा? आप लोग पढ़े हुए हैं, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना होता है। आप बताओ 4 में से 2 गए तो कितना है बेटा, 2। अब आपके पास तीनों ही चीजें हैं, बड़े प्यार से आप बता दोगे, इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस मशीन में इसको डालो और आपको आंसर मिल जाएगा। आपको सिर्फ इस मशीन में आपको डालना है। आइए जरा देखते हैं। अब देखो S कहां तक का जोड़ निकालना भाई, n का मतलब कहां तक का, तो सर 5 नंबर तक का। बहुत बढ़िया। अब क्या है बेटा, n/2, तो भैया मैंने लिया 5/2। आगे बढ़ो, 2 ब्रैकेट में फिर A1 कितना है बेटा, 2 प्लस n-1। n कितना है बेटा, जल्दी बताओ, n क्या है, 5 - 1, और D कितना है बेटा, 2। बस कहानी खत्म। यहां देखिए 5 कमरों का जो जोड़ है, 5 रूम का जो जोड़ है कितना है बेटा, 5/2। अब स्पीड में करो, 2 दूनी 4 प्लस 5 में से 1 गया तो 4, और 4 इंटू में 2 8। बताओ बेटा कितना आया, S5 इज इक्वल टू
5/2 और यहां कितना आया बेटा 4 और 8 12। बेटा आपको पता नहीं कि मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए 2 के पहाड़े में ये कितनी बार में चला जाएगा 6 बार में, और 5 6 जा 30। बताओ बेटा ये जोड़ आ गया या नहीं आया। बहुत प्यार से आप इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हो, कितना भी बड़ा सीरीज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल के लिए 3 चीजें चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि सीरीज में कितने नंबर है, मतलब आपको n पता होना चाहिए, सीरीज शुरू कहां से हो रही है ये पता होना चाहिए, और सीरीज में गैप कितने का है ये पता होना चाहिए। बहुत प्यार से आप निकाल लीजिए। आप कहोगे सर ये भी तो मेथड है। हाँ बेटा ये भी मेथड है, देखो इस मेथड से भी आंसर आ जाएगा, जरा चेक करो। बताओ बेटा s कहां तक का जोड़ निकालना है, 5 नंबर ना, n मतलब कितनी संख्या है, कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, लो जी 5 इज इक्वल टू n/2 मतलब 5/2। आगे बताओ फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा 2, और लास्ट टर्म कितनी है बेटा 10। बताओ बेटा s5 इज इक्वल टू 5/2, और ये कितना हो गया 2 और 10 12। अब बताओ 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में 6 बार में, और 5 6 जा 30। लो बेटा इस मेथड से भी आ गया। अब आप कहोगे सर ये ज्यादा आसान है, बेटा आसान नहीं, दोनों में डिफरेंस है। ये वाला मेथड कब काम करता है, बड़े ध्यान से सुनो, आपको 3 चीज पता होगी तो ही आप इस मेथड का यूज करोगे। पहला कितने टर्म है उसमें, n पता होना चाहिए कितने टर्म है। दूसरा आपको पहला पद पता होना चाहिए, पहला टर्म पता होना चाहिए, और आपको लास्ट टर्म पता होना चाहिए, तभी आप इस मेथड का यूज करोगे। और इस मेथड का यूज आप जब करना जब आपको यह पता हो कितनी लंबी सीरीज है, कितने टर्म है उसमें, दूसरा आपका पहला टर्म क्या है, और आपका आखिरी टर्म क्या है। क्या गेम समझ में आया? सॉरी इसके लिए ये जो मैंने बताया वो इसके लिए। और अगर आपको इस मेथड का यूज करना है तो आपको यह पता होना चाहिए सीरीज में कितने नंबर है, दूसरा फर्स्ट टर्म क्या है, और कॉमन डिफरेंस क्या है। बस दोनों में डिफरेंस है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। और इन दोनों मेथड के ऊपर में मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, बड़े ध्यान से उसको समझिए। इस तरफ आइए और जरा ध्यान से देखिए बेटा। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक एपी है और इसका सीरीज कैसे बेटा 3 6 9, मतलब एक एपी चल रहा है, हमारे सामने में एपी है 3 6 9 और ऐसे चलता ही जा रहा है। तो मुझे पता है ये क्या है बेटा फर्स्ट टर्म, ये क्या है बेटा सेकंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, और ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। आप बताओ कहा कि मुझे जोड़ निकालो, कहां तक का बेटा, मुझे कह रहा है कि सम ऑफ निकालो बेटा, सम निकालो कहां तक के टर्म का 10 टर्म का। अब मुझे 10 टर्म तक पहले लिखना पड़ेगा और फिर जाके जोड़ निकालना है। भाई इतना कौन करेगा, जरा आराम आराम से सोचो कैसे, क्या क्या दिया हुआ है। सर मुझे A1 दिया हुआ है, बहुत अच्छे, कितना दे रखा है सर 3। सर क्या मुझे कॉमन डिफरेंस दिया है सर 6 में से 3 गए तो 3, इसमें से इसको माइनस किया। अब बताओ कहां तक का जोड़ निकालना है बेटा 10 टर्म तक का ना, मतलब आपको n भी दिया हुआ है 10। अब बताओ बेटा आपके सामने में 2 मेथड है, एक ये मेथड है, ये वाला मेथड काम कब करता है जल्दी बताओ। ये वाला मेथड काम करता है जब आपके पास 3 चीज दी हो, n दिया हो सर n है, सर A1 दिया हो सर A1 है। क्या आपको an दिया हुआ है, क्या लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है, नहीं दिया ना, इसका मतलब आप इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए जरा इसमें चेक करते हैं क्या ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो सर इस वाले में क्या क्या दिया हुआ है, सर n दिया हुआ है, सर A1 दिया हुआ है, सर D दिया हुआ है, इसका मतलब सर ये वाला मेथड यूज होगा। तो आइए जरा इसको यूज करते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, याद करो n/2 2A1 प्लस n-1D। आराम से देखो Sn कहां तक का जोड़ निकालना बेटा, कितने नंबर तक, कितने टर्म तक का, तो 10 टर्म तक का। तो यहां पे S10 लिखोगे, मतलब जोड़ निकालना है 10 टर्म तक का। सीरीज तो है, उस सीरीज में कहां तक का जोड़ निकालना है, पहले 10 टर्म का, शुरुआत से लेकर 10 टर्म तक का। Sn लिखा 10, ऊपर में क्या लिखोगे 10/2, 2 इंटू में A1 कितना है बेटा 3 प्लस n-1, n कितना है बेटा 10 है हमारा, 10 में से 1 गया तो 9 लिख दूं डायरेक्ट। आगे बताओ D कितना है बेटा 3, कहानी खत्म। इससे इसको कट किया तो कितना है बेटा 5, अंदर में क्या बता 2 6 प्लस 27। अब बस बेटा यहां 5 और 27 और ये कितने होते हैं 33। और आप जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपको पता लग जाएगा कि 10 तक का जोड़ कितना है। मल्टीप्लाई भी करिए, 5 3 जा 15, एक हाथ मेरा 15 एक 16, कितना बेटा जल्दी बताइए। शुरुआत के 10 टर्मों का जोड़ कितना आ रहा होगा 165।
आइए इस क्वेश्चन को और समझिए तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि दोनों कॉन्सेप्ट कैसे कैसे हैं। बताइए बेटा इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, कह रहा है एक सीरीज दे रखी है, सीरीज में पहला टर्म तो है 3, चलो जी मुझे पता है पहला टर्म कितना है बेटा 3 है, और लास्ट टर्म दे रखा है 30, ओहो आगे के टर्म ही नहीं बताए और सीधा लास्ट टर्म कितना दे रखा है 3। कह रहा है इसके अंदर टोटल जो नंबर्स है ना, जो मतलब टर्म्स है, टोटल टर्म्स कितने बेटा, इसको ठीक कर लो, ये टर्म्स है, टोटल टर्म्स कितने बेटा 10, मतलब ये शुरू हो रहा है 3 से और खत्म हो रहा है 30 तक, कहने का मतलब इसमें टोटल मिलाकर कितने टर्म्स है बेटा 10 टर्म्स है। अब कह रहा है कि मुझे बताओ इनका जोड़ कितना होगा। ले भाई अजीब सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, आप मुझे बताइए A1 कितना है बेटा, सर 3 है पहला टर्म। अच्छा लास्ट टर्म कितना है, इसको तो मैंने A1 बोला, और जो नहीं पता होता उसको क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ AN, बताइए बेटा AN कितना है 30। अच्छा N कितना दे रखा है, कितने नंबर ऑफ टर्म का जोड़ निकालना है, 10 टर्म तक का, क्लियर है। अब बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आपके सामने में 2 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये है, ये जब काम करेगा जब आपके पास कॉमन डिफरेंस होगा। क्या आपके पास कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इससे आगे वाला भी नंबर चाहिए था मुझे, वो नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। लेकिन आप इस वाले में देखो, इसमें आपके पास n भी है, आपके पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। आइए जरा इस फॉर्मूले को लगाएं, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, आगे A1 प्लस AN लास्ट टर्म, आगे बताओ n कितना है बेटा 10 बट्टा 2, A1 कितना है 3 और AN कितना है 30। अब बताओ इससे ये कट गया तो कितना है 5, S10 इज इक्वल टू 5, अंदर कितना बचा 33, मल्टीप्लाई करो तो फिर से मिलेगा 165। देखो क्या दोनों के दोनों सेम आंसर है या नहीं है, मतलब दोनों के क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग, इस बार आपको डी दिया हुआ था और इस बार आपको डी नहीं दिया हुआ था। तो ये तो थी सारी की सारी बेसिक बातें जो मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में समझा दी। लेकिन अब इसके बाद अब टॉप क्लास के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसे हम लोग करेंगे और उसे सीखेंगे। प्लीज जाना नहीं, देखने आए हो अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है बेटा कि हमें जोड़ निकालना है, सम निकालना है, कितने टर्म्स तक का, शुरुआत के 24 टर्म, मतलब एक सीरीज होगी जिसके अंदर में हमें 24 टर्म तक के नंबर लिखे होंगे, उन सब का हमें सम निकालना है। सीरीज का है भाई, इसमें तो सीरीज ही नहीं है, लेकिन इसमें कुछ दिया हुआ है, सीरीज का एक चाबी दी हुई है, इसे जनरल फॉर्म बोलते हैं किसी भी सीरीज का, और इसका नाम क्या होता है, an इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 + 2n। अबे यार, अबे मेरे पास नंबर होते तो ना मैं कर पाता यार, नंबर तो है ही नहीं, ये क्या दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, इससे हमें एक सीरीज बनानी पड़ेगी। देखिए जो दिया हुआ है उसको लिखिए कि an क्या दिया हुआ है आपके सामने में 3 + 2n, तो आराम से इसमें वैल्यू डालूंगा। सबसे पहले n के बदले में 1 रखो, आपको पहला टर्म चाहिए ना, n के बदले में 1 रखा, तो आप बताओ 3 + 2 और n के बदले में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ कितना आया बेटा 3 + 2 = 2, कितना आया बेटा A1 5। जल्दी बताओ हमारा पहला टर्म A1 कितना आ गया बेटा 5। आइए जरा दूसरा टर्म निकाले, दूसरा टर्म देखोगे A2, यहां देखिए कैसे निकलेंगे, n के बदले में 2 डाला, यहां डालो 3 + 2 इंटू में 2, जल्दी बताओ कितना आया 3 + 2 = 4, कितना आ गया बेटा 7। अगला टर्म मेरा क्या निकल के आ गया, जल्दी बताओ सेकंड टर्म कितना आया 7। आइए तीसरा टर्म भी निकालो, n के बदले 3 डाला तो क्या हुआ बेटा 3 + 2 इंटू में 3, बताओ 2 × 3 = 6 और 3 9, अगला टर्म कितना है बेटा 9। बस काफी है। आप बताओ क्या आपको समझ में आया, क्वेश्चन में आपको सीरीज नहीं दी हुई थी, क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए उसने चाबी दी हुई थी, कई चाबी से ताला खोल, पहले खुद से सीरीज निकाल और फिर बताइए कितने नंबर से। तो अब मुझे बताओ बेटा A1 A2 A3 इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। उसने कहां तक का जोड़ पूछा है, जल्दी बताइए 24 टर्म्स तक का, मतलब 24 टर्म तक जोड़ना है। तो पहले बताओ आपके पास क्या क्या है, सर A1 है वो 5 है, सर कॉमन डिफरेंस भी है क्योंकि अगला नंबर है ना, तो 7 में से 5 को माइनस करो, कितना आया बेटा 2। चलो ए भी है डी भी है, कहां तक का जोड़, कितने टर्म्स तक का जोड़ निकालना है, जरा चेक करिए, शुरुआत के 24 तक का, तो सर आपके पास n भी है और n कितना है 24। अब बताओ बेटा जब आपके पास फर्स्ट टर्म दिया होता है, कॉमन डिफरेंस दिया होता है और नंबर ऑफ टर्म्स दिया जाता है, तो उस समय कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो। आपके सामने 2 लिख रहा हूं, पहला Sn = n/2 2a1 + n - 1d,
एक तो ये, और दूसरा फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस लास्ट टर्म ए एन। मुझे साफ दिख रहा है सर, एन है, एन है, सर ए है, सर डी है, इसका मतलब पहले वाला लगना है, दूसरा नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दे रखा है। तो आइए जरा इस फॉर्मूले को सेट करें इस पे। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एन बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो बेटा आप जल्दी बताओ, एस एन के बदले में कितने नंबर्स तक का जोड़ निकालना है, 24 तक का। तो यहां पे भी 24/2। आगे बताओ 2a1 कितना है बेटा 5 प्लस n कितना है बेटा, जल्दी बताओ 24 माइनस 1, और d कितना है बेटा 2। कहानी खत्म। इससे इसको कट किया तो 12 आया। तो S24 इज इक्वल टू 12, 2 पंचे 10, यहां 23 इंटू में 2 कितना होता है बेटा, करके देखो। आगे बताओ 12 10, अब देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, टोटल कितना आया बेटा 12 इंटू में जल्दी बोलो 56। अब इसे मल्टीप्लाई करिए और खुद ही कमेंट में मुझे आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आया, कि इस 24 टर्म को जोड़ने के बाद आंसर कितना आया। आप खुद बताएंगे मुझे, और नाम सहित बताना अपना, ताकि मैं भी तो समझूं कि आप इसे समझ भी रहे हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन। अब आपके सामने में देखो चौथा क्वेश्चन है दोस्त, और इस क्वेश्चन में आप क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं कि आपको पहला टर्म दिया हुआ है एपी का जो कि 5 है, और आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है एपी का जो कि 45 है। मतलब एक सीरीज है जिसमें पहला नंबर आपको 5 दिया हुआ है और आखिरी नंबर कितना दिया हुआ है बेटा 45। साथ के साथ आपको इसका जोड़ भी दिया हुआ है कि अगर 5 से लेकर उस पूरे सीरीज को जोड़ोगे तो मतलब 400 होगा। मतलब आपको पहले से ही सम दे रखा है। तो कह रहा है बताओ इसमें कितने टर्म्स होंगे, कितने सीरीज में टर्म्स होंगे और उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। उल्टा क्वेश्चन पूछो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से देखिए। जो दिया हुआ है बोलिए क्या दिया हुआ है। सर पहला टर्म दिया हुआ है A1 दिया हुआ है 5, उसके बाद हमें कुछ नहीं बताया और सीधा बोला लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म कौन सा है बेटा, ये भी नहीं बताया कौन सा टर्म है लास्ट। तो जो नहीं पता होता है हम उसे क्या मानते हैं AN, और वो कितना दे रखा है 45। कह रहा है तीसरी बात और बताई इसलिए, कहा कि इनके बीच का जो सम है ना, जो जहां तक है ये पूरा नंबर, तो SN जो है उस नंबर तक का जो जोड़ है वो है बेटा 400। क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है, A1 भी है, लास्ट टर्म भी है और SN भी है, कोई तो फॉर्मूला है जिससे n निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाला जा सकता है। बताइए कौन सा है। SN इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN। लो जी कहानी खत्म। अब बताओ क्या क्या दे रखा है। सर हमें पहले से ही जोड़ बता रखा है SN कितना है बेटा 400। अच्छा हमें n निकालना है, कितने टर्म है इसके अंदर में, चलो कोई बात नहीं जी निकाल लेंगे। नीचे 2 और इधर A1 कितना दे रखा है 5 और AN कितना दे रखा है बेटा 45। बताओ क्या हुआ 400 इक्वल टू, आगे बताओ n/2, यहां क्या बचेगा 50 दोनों को जोड़ने पे, और 2 के पहाड़े में 50 कितने बार में 25 बार में। आप मुझे बताओ n के साथ कितना है ये 25n, मल्टीप्लाई हो गया 25n और इधर 400। अब बताओ क्या होगा, ये 25n डिवाइड में उधर गया तो, सॉरी मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, भाई में 25। आप बताओ बेटा आंसर कितना आएगा, n कितने होंगे आप खुद ही सोचिए। 25 से 400 को डिवाइड करिए, करो 4 8 12 16, कितना होगा बेटा डिवाइड करने के बाद 16। तो मतलब इस सीरीज में कितनी संख्याएं होंगी, तो बेटा टोटल संख्याएं जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने होंगे 16। अब क्या पूछ रहे हैं वो कॉमन डिफरेंस। बेटा ये तो पता लग गया, n पता लग गया ना आपको। अब देखो क्या क्या पता लग गया, जल्दी बताओ। n पता लग गया, मतलब ये कितने नंबर पे है 45 कितने नंबर पे है आप बताओ। लास्ट वाली संख्या कितनी होगी 16 ही तो होगी, जब इसमें टोटल 16 ही नंबर हैं टोटल लिखे हुए। तो बेटा लास्ट वाला टर्म 45, इसका मतलब ये क्या है, ये वाला टर्म क्या है जल्दी बताओ, वो 16 ही तो होगा। इसका मतलब A16 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 45। अब बताओ A16 को क्या कर सकते हैं हम, A1 प्लस 15D इक्वल टू 45 लिख सकते हैं ना इसको। A1 कितना है बेटा 5 है, और हमें ये रहा 15D ही तो निकालना है कॉमन डिफरेंस, ये तो निकल गया। अब सिर्फ हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहां कितना है बेटा 45। बताओ बेटा ये प्लस में उधर गया तो माइनस, इधर क्या बच गया 15D, और उधर गया तो 45 माइनस 5 कितना है बेटा 40, और ये क्या है बेटा 15D। देख लो कुछ गलती तो नहीं हुई है दोस्त, बड़े ध्यान से देखना। अब ये D कैसे निकालोगे, 15 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो 40/15। अब इसे डिवाइड कर लेना
और इससे हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले थे। प्लीज एक बात ध्यान रखना है, छोड़ के मत जाना, एक एक चीज समझो आराम आराम से। अगर करने आए हो तो पूरा कंप्लीट करके जाओ ताकि एक एक चीज समझ में आओ। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर में जरा ध्यान से आप समझिए क्या बोल रहा है। हमें जोड़ निकालना है, फाइंड द सम। कितने टर्म तक का बेटा? 51 टर्म्स तक का। मतलब कोई एक सीरीज होगी 51 टर्म्स तक का हमें जोड़ निकालना है, 51 तक जाना है। चलो कोई नहीं, इस एपी के अंदर में दूसरा और तीसरा टर्म सिर्फ बताया गया है जो है 14 और 18। जरा ध्यान से देखिए बेटा, अगर मुझे सेकंड टर्म बता रखा है तो A2 मुझे कितना बता रखा है आप ही बताओ? 14। और उसके बाद सीधा कौन सा बताया बेटा? सॉरी, थर्ड टर्म बता रखा है और वो कितना है? 18। बस पहला टर्म, सेकंड टर्म 14 और दूसरा 18। ना मुझे पहला टर्म बताया है ना मुझे कुछ आगे का बताया है। कह रहा भाई इस तरीके से ये सीरीज चल रही है और आपको 51 तक का जोड़ बताना है। मतलब 51 तक की आपको, पहले तो ये भी नहीं पता 51 पे क्या होगा, सबको जोड़ना है, जोड़ के बताना है। लो भाई कैसे करें, आइए देखिए कैसे करेंगे। बेटा हमारे पास A1 नहीं है तो जो दिया हुआ है उसी से काम करो। क्या दिया हुआ है सर? A2 दिया हुआ है 14 और इसी तरीके से A3 दे रखा हमारे पास 18। देखो A2 की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? A1 प्लस 1D इज इक्वल टू 14 और A3 को क्या बोलते हैं? A1 प्लस 2D इक्वल टू 18। क्लियर है? अब देखो वही चीज, यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। प्लीज प्यार से देखना इसे। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में A1 की वैल्यू निकालेंगे और ये A1 की वैल्यू क्या होगी? प्लस में 1D है, उधर जाएगा तो माइनस में। लो ये पहला आ गया हमारे पास A1। इस A1 की वैल्यू को इसमें डाल दो। जैसे ही आप A1 की वैल्यू इसमें डालोगे तो बेटा क्या आएगा आप ही बताओ? 14 माइनस 1D जो A1 की वैल्यू थी, प्लस यहां पे क्या है बेटा? 2D और यहां कितना है? 18। आप मुझे बताओ ये प्लस में है, नंबर वाली चीज है, उसको उस तरफ लेकर जाइए। तो 18 पहले से ही था, ये 14 उधर गया तो माइनस में हो गया। अब आप मुझे बताओ 2D में से 1D जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? D। आप बताओ D कितना आ गया बेटा? 18 में से 14 गए तो 4। कॉमन डिफरेंस 4 आया। अब इस 4 को वापस इसमें डालो तो 14 में से 4 गए तो कितना बचेगा बेटा? 10। तो आप बताओ क्या आपके पास पहला टर्म आ गया कि नहीं आ गया? कितना आया? 10। ये रहा सर अब ये आ गया हमारे पास 10। कहानी हो गई खत्म। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? जोड़। कहां तक का? 51 तक का। तो बताओ बेटा मेरे पास क्या क्या है? A1 है मेरे पास, कितना है? 10। सर DB है मेरे पास, कितना है? 4। और सर कहां तक का जोड़? कितने टर्म्स तक का? 51। मतलब NB है मेरे पास 51। तो क्या अब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? SN इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N माइनस 1D। तो लो बेटा कहां तक का जोड़ निकालना है? 51 तक का। तो लो 51/2 और 2 इंटू में A1 कितना है? 10 प्लस 51 माइनस 1 और D कितना है? 4। अब आगे बढ़ो और इसे सॉल्व करो। अब तो सिर्फ सॉल्व करना है। तो 51/2 अंदर क्या होगा? 2 टाइम्स 20 और यहां पर बेटा 51 में से 1 गया तो 50। 50 इंटू में 4, 50 इंटू में 4 कितना हुआ? 200। लो बेटा आगे सॉल्व किया, 51 इंटू में 2 और 200 को इसमें प्लस करेंगे तो 220 और बस बेटा इससे इसको कट करो तो 110। अब इसे सॉल्व करो और कमेंट में इसका भी आंसर करो। बेटा देखने आओ तो इतना तो करना पड़ेगा। कमेंट करिए और मुझे आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुकना अंदर में आप बड़े ध्यान से देखो। इस बार भी हमें जोड़ निकालना है, फाइंड निकालना है, सम निकालना है, लेकिन इस बार हमें पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो कि किससे डिवाइड हो रहा होगा? 6 से। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। बेटा 1 2 3 4 जो प्लस में होते हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और कितना लिखना है बेटा हमें? 40। तो बताइए शुरुआत कहां से होगी? पहला नंबर 1 होगा, पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा 2, तीसरा 3 और ऐसे सीरीज चलती रहेगी, राइट। और कितने तक? 40 तक। चलो जी 40 तक नंबर लिखे हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया। लेकिन मुझे वो नंबर चाहिए जो किससे डिवाइड होते हो? 6 से। वो नंबर पहले। अब देखो उसने ये नहीं बोला कि सबको जोड़ो, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझो। क्या बोला कि जोड़ना तो है शुरुआत के 40 पॉजिटिव इंटीजर को, लेकिन सिर्फ उन्हीं नंबर को जोड़ना है जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं।
कर दिया पंगा। सीधा जोड़ना होता तो 2 मिनट में करता, ये रहा A1, ऐसे ही कॉमन डिफरेंस निकाल लेता, 40 SN मेरे पास 40 है ही, डायरेक्ट में निकाल लेता। लेकिन कह रहा है कि वो नंबर बताओ इन 40 में से जो 6 के पहाड़े में आते हो और उनको जोड़ के बताओ कितना होगा SN। ले भाई कोई नहीं, आइए, आपको पता है ना कि 6 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 6 के पहाड़े में सबसे पहला नंबर जो आएगा वो तो 6 होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 12, और इस तरीके से चलोगे तो आप मुझे बताओ इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, आप ही लोग बताओ, यही होगा। अब बताओ बेटा आपका A1 कितना है, फर्स्ट टर्म क्या होगा 6, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 12 में से 6 गए तो 6, और अब बताओ कहां तक का जोड़ निकलना है बेटा, कितने नंबर तक का, तो 40 तक का, N 40 तक का, इस तरीके से। तो आप मुझे बताइए क्या होगा बेटा, कौन सा फॉर्म लगाओगे, SN इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1 D, कहानी खत्म। कितने तक का जोड़ चाहिए बॉस, 40 नंबर तक का। N कितना है 40/2, 2A1 कितना है बेटा 6, N-1 40 - 1, और D कितना है बेटा 6। लो कहानी खत्म। इसे सॉल्व करना और कमेंट में आंसर करना क्या आंसर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर में बहुत ध्यान से सुनिए, आप स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, जरा देखिए। एक टीवी बनाने वाला बंदा है, टीवी राइट, और वो क्या करता है, तीसरे साल में 600 टीवी बनाता है, बहुत बढ़िया 600 टीवी बनाता है, और 7वें साल में 700 बना लेता है। चलो अच्छी बात है बेटा। क्या आपको ये बताया पहले साल में कितना बनाता है, और आपसे पूछा क्या है, बताओ पहले साल में कितना बनाया, बताओ 10वें साल में कितना बनाया, और ये बताओ कि 7वें साल, शुरू के 7 साल में टोटल टीवी कितने बनाए। तेरी भैंस की पूछ, क्या पूछ दिया बे, ऐसा क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, करते हैं भाई। आप बताओ, मुझे नहीं पता कि पहले साल उसने कितना बनाया, तो हमारे पास फर्स्ट साल का कोई डेटा नहीं। दूसरे साल कितना बनाया इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, लेकिन सर पता है हमें तीसरे साल में कितने टीवी बनाए उसने, सर 600। और इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते 7वें साल में कितने बनाया बेटा, तो 700 बनाए। चलो बहुत बढ़िया जी। तो आओ बड़े प्यार से इन दोनों से हम लोग फर्स्ट टर्म और D निकालते हैं। आइए, जैसे यहां देखिए, आपको पता है बेटा कि A3 कितना है 600, और सेम A7 कितना है बेटा 700। तो बताओ A3 को क्या लिख सकते हैं, A1 + 2D कितना है बेटा 600, और ये क्या लिख सकते हैं A1 + 6D कितना है बेटा 700। अब बताओ बेटा क्या करोगे, आपको बताया था A1 की वैल्यू इधर निकालनी होती है, इसको इस तरफ लेके जाओगे 600 - 2D, और जो वैल्यू आई है उसको इसमें डाल दो, 600 - 2D + 60 = 700। जो भी ये नंबर है, नंबर वाले को उधर लेकर गए, जैसे ही उधर लेकर जाओगे तो ये दोनों आपस में माइनस प्लस होंगे, तो 6D में से 2D गए तो 4D, और ये उधर गया तो 700 में से 600 माइनस किए तो आया यहाँ पे 100, यहां है 4D, D की वैल्यू आ गई 100/4, आंसर आया 25। कॉमन डिफरेंस आ गया जी 25। अब जो D की वैल्यू आई वो इसमें डाल दीजिए, तो लीजिए सर 602 इंटू में 25, 25 इंटू में 2 50, 600 में से 50 गए तो सर A1 आ गया हमारा 550। उत्तरी पहले साल उस बंदे ने कितने टीवी बनाए थे भाई, 550। लो जी, पहले साल का निकल गया 550। लो पहला आंसर हो गया। कह रहा 10वें साल कितना बनाया, अबे गधे इतना आसान क्वेश्चन। लो भाई A10 निकालना है, क्या होता है बेटा A1 + 9D। A1 कितना है आपका 550 पहले साल, और 9 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितने का है 25 का, तो 550 प्लस, पढ़ो ना यार 25 में कितना होता है, तो 225। अब भैया जोड़ जाड़ के लिख दो, 5 7 7। लो जी 10वें साल इसने 775 टीवी बनाए। लो जी खत्म। देख लो यार, सही तो जोड़ा है ना मैंने, नहीं तो खुद भी जोड़ लेना। मेरा बेटा बोर्ड मेरा नहीं है, आप लोगों का है, जोड़ना आप लोगों ने। खैर अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन बड़ा बढ़िया पूछा। कह रहा ये बता कितना टोटल टीवी बनाया शुरुआत के 7 सालों में। ले भाई क्या निकाल पाओगे कि नहीं, बताओ बेटा। क्या आपको A1 दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या आपको AN दिया हुआ है, दिया हुआ है। बेटा A7 दिया है कि नहीं दिया है, दिया हुआ है। क्या आपको कॉमन डिफरेंस है, सब कुछ तो है यार। सीधा लगाओ ना, SN = N/2 A1 + AN। लो बेटा कहां तक का पूछा है, कितने साल का, 7 सालों का।
एन पता है मुझे 7/2, A1 कितना है 550 और AN कितना है 700, है ना। क्यों बेटा, क्योंकि n के बदले में आप कितना लिख रहे होगे आप ही बताओ। यहाँ पे 7 लिख रहे होगे कि नहीं लिख रहे होगे, यहाँ पे क्या लिख रहे होगे n के बदले में 7, यहाँ पे क्या लिख रहे होगे 7। तो बताओ ना A7 की वैल्यू दे रखी है कि नहीं दे रखी है, तो हम क्यों उतना बड़ा मेथड लगाएं, सिंपल क्यों ना लगाएं। जल्दी बताओ 7/2, इन दोनों को जोड़ो 0 5 12 और बेटा इससे कट करो इसको तो 6 2 5 लो और बाकी मल्टीप्लाई करो और कमेंट में मुझे आंसर करो। बेटा जितने आंसर करते जाओगे अगली वीडियो में आपका नाम ऊपर ट्रेंडिंग में चलेगा। क्लियर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। हमने ये भी बता दिया पहले साल कितना प्रोडक्शन हुआ, 10वें साल में कितना उसने मतलब टीवी बनाए और टोटल प्रोडक्शन 7 सालों में कितना किया वो भी हमने बता दिया। हमारे सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक ना मतलब जॉब के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था एक बंदे को, लेकिन अगर आपने टाइम पे पूरा नहीं किया उस काम को तो आपको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अब पेनल्टी क्या, अगर आपने टाइम पे काम पूरा नहीं किया तो पेनल्टी में जैसे हम लोग मारते हैं ऐसे ही बेटा ये भी है हिसाब किताब कि अगर आपने टाइम पे काम कंप्लीट नहीं किया तो पहले दिन आपको 200 रुपए पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300। अब भाई एक बंदे ने ना अपना पूरा काम कंप्लीट नहीं किया, तो अब ये बताओ, और उसने कम से कम काम करने में 30 दिनों तक का डिले कर दिया, 30 दिन उसको लेट हो गया, तो बताओ बेटा कितनी पेनल्टी उसको भरनी पड़ेगी। आइए जरा चेक करते हैं। तो बताओ बेटा पहले दिन अगर वो लेट हो चुका है तो पहले दिन उसको कितना भरना पड़ेगा 200 रुपया, दूसरे दिन 250 रुपया, तीसरे दिन थर्ड टर्म कितना है बेटा 300, और इस तरीके से वो पैसे भरेगा। उसने कितने दिनों तक काम डिले किया बेटा 30 दिनों तक, तो 30 दिन तक लगातार पैसे बढ़ते रहेंगे। तो बताओ बेटा टोटल पैसा वो देगा कितना, इसका मतलब मुझे सम निकालना है टोटल का जोड़, क्योंकि चौथे दिन वो कितना दे रहा होगा आप ही बताओ 350, 50 रुपए तो बढ़ते जा रहे हैं, पांचवें दिन 360 और सॉरी 400, इस तरीके से बेटा बढ़ता जा रहा है। सब जोड़कर मुझे बताना है, तो सिंपल बताओ कि आपको पता है या नहीं पता है। आपको A1 पता है सर 200, सर आपको कॉमन डिफरेंस भी पता है 250 में से 200 गया तो 50, और आपको यह भी पता है कि कितने दिन मतलब कितने दिन तक ये काम होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा n कितना है जल्दी बताओ 30 दिन। तो आप बताओ क्या आपको SN का फॉर्मूला आता है कि नहीं, मुझे देखना है 30 दिनों में उसका कितना पैसा यूज हुआ, तो S30 निकालना है हमें। मैं सीधा लिख रहा हूं n/2 2A1 प्लस n-1 और d कितना है बेटा 50। लो बेटा इसे सॉल्व करो और सॉल्व करके फिर से वही बात खुद से आंसर निकालिए, हम नहीं बताएंगे आपको, खुद से निकालिए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर आपके एनसीईआरटी का 17 है। क्वेश्चन भाई खुद से देख लेना, मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूँ। बेटा क्वेश्चन ये है कि एक स्कूल में ना पेड़ लगाने वाला कंपटीशन शुरू होता है। अब जिस कंपटीशन में क्या है कि पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास के सभी बच्चों को ये पेड़ लगाना है। हर क्लास के अंदर में 3 सेक्शन बने हुए हैं, जैसे पहली क्लास है तो उसमें 3 सेक्शन है, सेकंड क्लास है उसमें 3 सेक्शन है, और हर सेक्शन का हिसाब बड़ा ध्यान से सुनना कि अगर आप सेकंड क्लास में तो 2 पेड़ लगाओगे, तीसरी क्लास में तो 3, अगर आप चौथी क्लास में तो 4, इस तरीके से लगाना है पेड़। तो बताओ बेटा पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों ने कितने पेड़ लगाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से समझो, जरा आराम से करो। ये बताओ बेटा अगर क्लास फर्स्ट है, ये पहली क्लास के बच्चे हैं, तो बताओ बेटा कितने पेड़ लगाएंगे आप ही बताओ। 1 पेड़ लगाएंगे, और कितने सेक्शन है इसमें, तो सर सेक्शन तो इसमें 3 है, इसका मतलब टोटल पेड़ कितने लगाएगा पहली क्लास वाला बच्चा कितना पेड़ लगाएगा आप ही बताओ मुझे। तो सर 1 into में 3, अगर 1 पेड़ 1 सेक्शन लगाएगा तो टोटल कितना हो गया बेटा 3 पेड़ लगाएंगे पहले क्लास के बच्चे। अच्छा दूसरे क्लास के बच्चे कितना लगाएंगे, दूसरे क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाते हैं। क्लियर है, और कितने सेक्शन इसमें 3, इसका मतलब कितने कितने लगाएंगे टोटल मिलाकर 6 पेड़ लगाएंगे। तीसरे सेक्शन पे चलें, तीसरे क्लास पे, तो बताओ बेटा तीसरे क्लास के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे 3, और कितने सेक्शन है तीसरे क्लास के 3, इसका मतलब टोटल पेड़ कितने लगेंगे 9। तो क्या हमें सीरीज मिल गई या नहीं मिल गई, मतलब पहली क्लास जो है चाहे वो कितने भी उसमें सेक्शन हो टोटल पेड़ लगा कितने रहे 3, दूसरी क्लास वाले मतलब सेकंड टर्म A1 कितना है बेटा 3, A2 कितना है बेटा 6, A3 कितना है 9, इस तरीके से पेड़ लगाते रहेंगे कब तक 12वीं क्लास तक।
क्लियर है? मुझे नहीं पता ये कितना लगाएगा पेड़, छोड़ दो। वैसे आपको पता है, जरा सोच के देखो जल्दी से। 12वीं क्लास है, तो अब अगर मैं सीधे 12th क्लास पे हूं तो आप मुझे बताओ 12th क्लास का बच्चा 12 पेड़ लगाएगा। कितने सेक्शन है? 3। इसका मतलब कितने पेड़ लगा रहा होगा? 36 पेड़। अब बताओ मुझे, क्या आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है? क्या आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है? क्या आपको सब कुछ तो पता ही है बेटा? बताओ, जोड़ निकालना है मुझे। टोटल पेड़ कितने लगाए, तो कितने लगाएंगे बेटा? 12 ही तो क्लास है टोटल। जल्दी बताओ कितने नंबर से है? एन कितना है बेटा? 12। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, पहले फॉर्मूला बताओ। एस एन इक्वल टू एन बाई टू रहने दो, नहीं छोटा वाला लगाओ ना, A1 प्लस AN। कहानी खत्म। आप बताओ बेटा कहां तक का जोड़? 12 तक का। 12 ही तो टर्म है, 12/2। A1 कितना है बेटा? 3। और AN कितना है बेटा? लास्ट टर्म कितना है? जल्दी बताओ। N के बदले में मैंने 12 लिख रहा हूं, तो यहां भी 12 लिखूंगा, तो A12 की वैल्यू कितनी है? 36। कहानी खत्म। S12 इक्वल टू, इससे कट करो तो 6 और ये 39। बेटा ये मल्टीप्लाई मैं करूंगा क्योंकि ये छोटा सा। 6 9 जा 54, 5 रहा, और 6 3 जा 18, 18 और 5 18, 5 कितना होता? 23। लो बेटा 234 पेड़ ये सारे बच्चे मिलकर लगाएंगे। क्या क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुकना नहीं यार, प्लीज रुकना नहीं, प्लीज करके दो यार। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का सा टफ है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जरा ध्यान से सुनिए बेटा। एक स्पाइरल है, स्पाइरल बनाया जा रहा है जिसका सेंटर जो है कभी ए को लिया जा रहा है, कभी बी को लिया जा रहा है, और वो सेमी सर्कल में स्पाइरल बन रहा है। मतलब कुल मिला के देखो स्पाइरल कैसे, आपको 2 डायग्राम दिखाता हूं। पहले ये देखो, आपको ऐसे स्पाइरल बनाना, यूं यूं यूं। देखो बढ़ता जा रहा है ना, बड़ा होता जा रहा है। तो बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी? क्वेश्चन ये है। लेकिन आपको बनाना कैसे, पहले वो सुनो। स्पाइरल जो हो वो सेमी सर्कल में हो। जैसे यहां देखो, जैसे ये हमने एक सेंटर लिया ए, और यहां से बेटा मैंने एक स्पाइरल यूं बनाया। अब मैं सेंटर लूंगा बी। अब यहां से लूंगा सेंटर, तो कितना बड़ा होगा आप ही बताओ? यहां से स्टार्ट होगा, खुद से देखो। ये रहा, ये रहा, ये रहा, दिस, बस अब यहां तक। अब फिर मैंने यहां सेंटर लिया ए को, और फिर यहां से बनाया यूं यहां तक, ये रहा बी। फिर यहां से सेंटर लिया, फिर आगे यूं। मतलब ये पूरा सिस्टम चलता जा रहा है इस तरीके से। अब इतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट में घुसना नहीं है, सिंपल समझिए। आप मुझे बताइए पहला रेडियस आपने कितना लिया? 0.5। दूसरा रेडियस आपने कितना लिया? अगर सेंटर बी मानेंगे तो सेंटर बी से अगर आप रेडियस देखोगे तो कितना आ गया बेटा? जल्दी बताओ। ये हो गया 1। ऐसे ही बेटा कंटिन्यूअस सेंटर्स मतलब रेडियस बढ़ते जाए। अब आपको इस सवाल में करना क्या, ध्यान से सुनिए। ये सब छोड़ो और सिंपल बताओ बेटा। अगर मैं आधा सर्कल घुमाऊंगा, पूरा बताओ, अगर मैं पूरा सर्कल घुमाता हूं तो कितना उसका सरकमफेरेंस होता है? इतना ही तो लेंथ होगी उसकी। अगर मैं एक बार पूरा सर्कल घुमाता हूं तो बताओ बेटा इसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ होती है 2πr। आपको पता है ना, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr। लेकिन अभी आप कितना लेंथ ले रहे हो? हाफ ही तो ले रहे हो। तो हाफ लेंथ जो होती है वो कितना बेटा, कितना? ये जो हाफ लेंथ है ये कितना होगा बेटा? पूरा जब 2πr होता है तो हाफ कितना होता है? आधा कर दो, πr। मतलब ये जो लंबाई आप देख रहे हो यहां से यहां, ये है πr। अब ऐसे चक्कर लग रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो बताओ हर बार वो कितना करता है? πr। बताओ पहला कितना है बेटा? 0.5। अब आराम से समझना है इस क्वेश्चन को। 0.5 है तो पहला क्या होगा? 0.5। आप ही बताओ मुझे, पहला लेंथ कितनी होगी? L1 कितनी होगी? L1 कितनी होगी बेटा? πr। बताओ पाई इंटू में आर कितना है? जल्दी बताओ। 0.5। तो बताओ पहला कितना हो गया? 0.5 पाई। सॉल्व मत करना अभी, सिंपल देखो। दूसरी लेंथ बताओ L2 कितना होगा? बस आर गुना करते जाओ, 1 पाई। तीसरा बताओ, तीसरी लेंथ कितनी होगी? जल्दी बताओ। रेडियस कितना है? 1.5, तो बस 1.5 पाई। चौथा लेंथ कितना होगा बेटा? 2.2 पाई। इस तरीके से बढ़ती जा रही है लेंथ। बस कहानी खत्म। अब कह रहा है टोटल लेंथ कितनी हुई, तो कैसे निकालते हैं बेटा? Sn इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, n/2 2a1 प्लस n-1d। अब बताओ आपके पास क्या क्या है? n निकालना है, कहां तक का टोटल लेंथ निकालना है? ये क्वेश्चन में बताया गया था या नहीं? मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूं, आप वैसे रहिए। इसमें ना आपको 13 बार इसको घुमाना है बॉस। आप मुझे बताओ कितने बार घुमा रहे हो? तो 13 बार ये बढ़ रहा होगा, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो n कितना दे रखा है? 13। चलो जी 13/2। बताओ 2 इंटू में a1 कितना है बेटा? 0.5 पाई प्लस n कितना है? 13-1। और d कितना होता है बेटा? इसमें से इसको घटाओ। जैसे घटाओगे तो 1 पाई में से 0.5 पाई घटाओगे तो आंसर आएगा 0.5 पाई।
क्लियर है? तो बेटा बताओ 0.55। अब इसे हमें सॉल्व करना है। आराम आराम से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। S13 इक्वल टू 13/2। आगे देखो 2 से ये गुना होगा तो कितना होगा 1 पाई। और ये बताओ बेटा कितना आया 12। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई। करके देखना आप लोग। ये देखिए 13/2 ये कितना हो गया बेटा 7 पाई। 12 पंचे 60, ठीक है, ये हो गया 7 पाई। अब आप इसको सॉल्व करना है हमें पूरी वैल्यू निकालनी है। तो अब बेटा यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि आप पाई के बदले में 22/7 ले सकते हो। तो लो 13/2 इंटू में 7 और पाई के बदले में क्या लिख दूंगा 22/7। 7 से 60 कटा और ये 11। तो बेटा आंसर आया, आप इसे सॉल्व कर लेना, 4 और 1 143। क्लियर है? तो बताइए कितने सेंटीमीटर तक की लेंथ हमें यूज करनी पड़ी स्पाइरल बनाने में 143। एक बार और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिए। सिंपल कहानी है। एक आपको स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल कैसे बनाना है पहले देखो, कैसे घुमाएंगे कैसे, राइट? इतना कितना लेंथ हुआ ये, एक बार घुमाया यहां तक सिर्फ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से आपको 13 बार चलना है। तो पहली बार कितना सेंटीमीटर का सर्कल बनेगा सेमी सर्कल 0.5, दूसरी बार 1 सेंटीमीटर, तीसरी बार 1.5। तो बस हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हाफ सेमी सर्कल जो होता है उसका जो लेंथ होता है वो होता है पाई आर, क्योंकि पूरे का होता है 2 पाई आर। तो मैंने लिया बेटा आधा कर दिया पाई आर। तो जल्दी बताओ ये कितना हुआ। अगर मैं पहली बार हाथ को यूं कर रहा हूं यहां से यूं, 0.5 रेडियस है तो कैसे निकालेंगे आप बताओ, पाई इंटू में आर। तो जल्दी बताओ रेडियस कितना है आपका 0.5, मल्टीप्लाई किया कितना है 0.5 पाई। तो सेम में लिख रहा हूं, पहली बार कितना लेंथ आया 0.5 पाई, दूसरी बार 1 पाई, तीसरी बार 1.5 पाई। इस तरीके से सीरीज चल रही है। उसने बोला कि हमने 13 बार यह काम किया, तो 13 बार किया तो भाई लो 13 लगाया, सॉल्व किया। हमारे पास दूसरा ही मेथड था इसको सॉल्व करने का। हमें पता है अगर 13 बार घुमाया होगा तो कितना होता जाएगा, आप बताओ 6.5 तक जाएंगे। अब आपको पता है अगर शॉर्ट में जानना है तो ये 6.5 पाई। आप चाहो तो सिंपल भी लगा सकते थे, SN इज इक्वल टू, मैं स्पीड में कर रहा हूं n/2, सीधा A1 प्लस AN। लास्ट जल्दी बताइए S13 13/2, A1 कितना है 0.5 पाई और ये कितना है बेटा AN कितना है। 13 बार घुमाओगे तो आधा ही तो घुमा रहे हो हर बार। 13वीं बार जब घुमाओगे, 12 बार जब चल चुका होगा तो 6 पाई होएगा और 13वीं बार जाएगा तो 6.5 पाई। सिंपल 6.5 पाई कितना है बेटा जल्दी देखो, 13/2 और ये कितना आ गया 7 पाई। और बेटा इसको सॉल्व करोगे तो सेम वही 13/2 7 और पाई के बदले 22/7। लो जी कट गया 11। आंसर आ गया बेटा 143। लो इस मेथड से भी और इस मेथड से भी, जिससे भी करना है करिए। बेटा क्वेश्चन रटने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखना तो समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 18 है, तो प्लीज इसे पढ़ना जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कराने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। तो आखिरी क्वेश्चन भाई इस पूरे एपी का लास्ट है ये, और बड़ा ही फाड़ क्वेश्चन है, फाड़, बिलीव नहीं करोगे यार, बहुत खतरनाक है ये क्वेश्चन। आपके एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 है। लेकिन आप बड़े ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखिए। बेटा मैंने लॉक्स की जगह बॉल मान लिया, लॉक्स मतलब लकड़ी का गट्टर, इसमें बनाने में दिक्कत होती है इसीलिए मैंने इसको बॉल मान लिया। मान लीजिए आपके पास 200 बॉल्स है, राइट, और आपको पता कैसे लगाना है, ऐसे करके यूं ऐसे लगाया, थोड़े बॉल ऐसे नीचे लगाए, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, इस तरीके से बॉल लगाते हुए जाना। जैसे ग्लास लगाते हैं ना, जैसे 4 ग्लास लगाई, उसके ऊपर 3 ग्लास, फिर 2 ग्लास, मतलब ऐसे करके आपको बॉल लगानी। तो याद रखना, आप पहली वाली रो में जब सबसे नीचे लगा रहे होगे तो उस समय आप पहली वाली रो में सिर्फ 20 बॉल लगा सकते हो, दूसरे वाले में एक कम 19, तीसरे वाले में 18, और इस तरीके से आपको रो बढ़ाते जाना है। क्लियर है? ऊपर जाते जाते आपको पता ना बॉल कम हो जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रख लो, सिर्फ 200 बॉल तक ही लगाना है। तो बताओ बेटा कितने ऐसे रो बनेंगे, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है ये बताओ, ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला रो होगा, जब पूरे बॉल यूं करके इकट्ठा करके यहां लाओगे, तो बताओ उस वाले रो में कितने बॉल होंगे। थोड़ा टफ लग रहा है ना, लेकिन बहुत आसान है, आराम से देखो। मुझे बताओ, जब सबसे नीचे आप लगा रहे होगे, बॉल सेट कर रहे होगे यूं करके, मतलब लाइन से बॉल जब सेट कर रहे होगे, तो बताओ नीचे वाले रो में, मतलब फर्स्ट रो जिसे हम बोल रहे हैं, फर्स्ट वाले रो में, ये जो रो है फर्स्ट रो, इसमें बेटा ये बताओ कितने बॉल रख रहे हो आप, 20। दूसरे वाले रो में, सेकंड रो नंबर सेकंड में कितने रख रहे हो आप, 19। रो नंबर तीसरे में
18। इस तरीके से आप रखते रखते बताओ कितने रो होंगे। तो क्या आपको पता है कितने रो होंगे? नहीं पता। ये भी नहीं पता कि कह रहा है कि जब सबसे ऊपर पहुंचोगे लास्ट वाले रो में, सबसे ऊपर जब जाओगे, इस पॉइंट पे देखना, मेरे दोनों हाथ को देखना प्लीज आराम से, पहले वाला रो, दूसरे वाला रो, तीसरे वाला रो, ऐसे करते 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 हम कहां पहुंच गए बेटा? जल्दी बताओ। करते 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 देखो ऊपर पहुंच गए। अब इस वाले रो में बॉल रखी होंगी, कुछ बॉल रखी होंगी, मुझे नहीं पता कितनी बॉल रखी होंगी, लेकिन ये कौन सा रो होगा? अगर ये पहला रो है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये कौन सा होगा? मतलब ये अपन को तो पता ही नहीं ये कौन सा रो होगा, है कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? मुझे नहीं पता ये कौन सा रो होगा। और यहाँ पे कितनी बॉल्स होंगी ये भी नहीं पता, मुझे नहीं पता ना यहाँ पे कितनी बॉल्स होंगी। अब यही क्वेश्चन है आपके सामने। लेकिन एक बात बोल रखा है, टोटल बॉल्स, जो टोटल बॉल है अगर आप यहां तक देखो तो वो कितनी है बेटा? 200। यार इसका मतलब सारे बॉलों का जोड़ दे रखा है हमें, है कि नहीं? मतलब हमें एसएन दे रखा है, और एसएन कितना दे रखा है? 200। क्लियर है? अगली बात सुनिए, ये बताओ फर्स्ट रो में, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 20, सेकंड टर्म कितना है? 19, थर्ड टर्म ये, और सो ऑन, ये तो हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन आप बताओ क्या आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है कि नहीं दे रखा है? A1 कितना है बेटा? 20। डी निकाल सकते हो कि नहीं? 19 माइनस 20 कितना होगा बेटा? आप ही बताओ। -1। क्लियर है? डी भी मिल गया, एस एन भी है। क्या कोई फॉर्मूला आता है आपको? आता है सर, एस एन इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1d। क्लियर है? अब बताओ, n तो आपको नहीं पता, लेकिन पूरा जोड़ तो पता है ना आपको। एसएन तो पता है ना बॉस, कितना है बेटा? 200। हमें नहीं पता कितने रो हैं ये, n कितना है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 इंटू में A1 तो पता है हमें 20, n नहीं पता, कोई बात नहीं, और d तो पता है हमें -1। लो बेटा अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करो। तो बेटा ये बताओ, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, और सॉरी डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आया? 400। ये n अंदर क्या बचा? 40 प्लस, अब देखो बेटा इसे मल्टीप्लाई करो, 1 में जब n मल्टीप्लाई होगा तो -n, और 1 इंटू में 1 1, और ये माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? अब जरा आगे बताइए मुझे, 400 n, 40 में से एक गया नहीं बेटा, जुड़ गया तो कितना है? 41 माइनस n। अब बेटा इसे सॉल्व करना है, तो बताओ 40 n, n इंटू में 41 करोगे 41n, और बेटा n इंटू में n करोगे तो n²। बेटा अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। याद करो कैसे, जरा इसको उधर लेकर जाइए। ये बताइए क्या है बेटा? माइनस में n² है, उधर गया तो n², उसे भी उधर लेके जाओ, -41, राइट? और ये तो उधर है ही, तो बताओ बेटा इधर से सब कुछ उधर लेके गए तो उधर 0 बच गया कि नहीं बच गया? ये आपके सामने में क्या है बेटा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए जरा इसे हम सॉल्व करें। बेटा अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ध्यान से देखो बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें लास्ट वाले नंबर का इस तरीके से उसे तोड़ना होता है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। आइए जरा इसको तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ोगे भाई? एलसीएम लो 400 का, 2 के पहाड़े में 200, 2 के पहाड़े में 100, 2 के पहाड़े में 50, 2 के पहाड़े में 25, 5 के पहाड़े में 25, 5 के पहाड़े में 25। खत्म। अब बेटा ऐसे जोड़ो कि वो है 41 आए। कैसे आएगा? 5 5 जा 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब बताओ बेटा 25 में से 16 घटाओगे या जोड़ोगे दोनों को तो क्या 41 आएगा कि नहीं आएगा? मुझे 41 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा? क्या लिख सकता हूं जल्दी बताओ? -16n -25n। बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होने के बाद 41, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 ही आएगा, प्लस 400 इक्वल टू 0। बड़े ध्यान से दिखाना कैमरे से। यहां देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? n कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? n -16। जो कॉमन होता है उसको सेम लिख देते हैं बेटा, ये मैं बाद में आपको ट्रिक समझा दूंगा, बस आप समझो। ये जो है ना 25n, यहां पे लिख दो -25, बाद में सिखाऊंगा जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ा रहूंगा। बताओ बेटा एक कॉमन क्या है? n -16n, और दूसरा क्या है बेटा? n -25 इक्वल टू 0। बेटा दोनों अलग अलग कर लो, तो एक n की वैल्यू आई 16 और दूसरी आई 25। आप तो भाई दिक्कत हो गई। कह रहा है एक बंदा तो कह रहा है इसमें 16 रो बनेगी, एक कह रहा 25 बनेगी। आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए? क्वेश्चन बहुत टफ है ये, कंफ्यूज हो गए कि 16 वाला मानू कि 25 वाला, दोनों आंसर है। तो हम चेक करना पड़ेगा हमें कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। देखिए कैसे चेक करेंगे, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़े ध्यान से देखो। देखिए
जैसे केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 में हम मान लेते हैं कि n अगर 25 है, मतलब ये 25 रो हैं, तो आप लोग मुझे बताइए जरा ध्यान से, अगर 25 रो हैं तो जल्दी बताओ, यहां पर आओ, अगर ये टोटल मिलाकर n जो है वो 25 है तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। आपके पास n 25 दे रखा है, बताओ an कितना होगा, फॉर्मूला जानते हो, an मतलब an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d। जल्दी बताओ a कितना लिया, 25, 25वें वाले रो, अगर मान लो 25 रो हैं तो 25वें वाले पे कितने बॉल हैं आप मुझे बताओ ना। a1 कितना है बेटा, जल्दी बताओ, 20, और n-1, 25 - 1 24, इंटू में d कितना है बेटा, -1। अब आगे बताओ बेटा, 20 - 24, पक्का, a 25 की वैल्यू -4। लो क्या कह रहा है, 25वें वाले रो में जाएंगे तो -4 बॉल लगेगी, कभी सुना है -4 बॉल लगाते हुए? इसका मतलब केस 1 तो गलत है, मतलब साफ है कि 25 तो नहीं हो सकते, बस 25 मतलब रो जो है ये 25 रो नहीं होंगे। तो अब मैं मान रहा हूं कि 16 हो सकता है। चेक करो केस नंबर 2, अगर 16 होगा तो n बराबर हमारे पास कितना है बेटा, n बराबर 16 है। तो लो अब फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a1 प्लस n-1d। जल्दी बताओ an कितना है बेटा, चेक करो, a 16, a1 कितना है 20 प्लस 16 - 1 और d कितना है -1। लो बेटा, तो a 16 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 इंटू में 1, 15 इंटू में 1 -15। बताओ बेटा जल्दी से, 16वें रो में कितनी बॉलें लगी हुई हैं बेटा, जल्दी बताओ, कितना बेटा, 15, 15 ना, हाँ 15, 5 बॉलें। लो मतलब 16 रो होंगी, 16 रो बनेंगे ऐसे ऐसे करके, और ऊपर वाले में सिर्फ कितने बॉल होंगे बेटा, 1 2 3 4 5। क्लियर है बेटा? प्लीज इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, 1-2 बार ट्राई करना, 100% होगा। और इसी के साथ हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टॉप बेहतरीन क्वेश्चन जितने हो सकते थे वो मैंने सारे कराए हैं। प्लीज एक एक क्वेश्चन को अच्छे समझना। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही बात बताओ मुझे कमेंट में आकर जो मैंने आपको बताई है। थैंक यू सो मच।